अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुर्लुश उस्मान की इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि उस्मान बे की बैत करने के बाद सरदार यकूब खुश होते हुए कहता है कि उस रब का शुक्र है जिसने हमें ये दिन दिखाया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जवाब में उस्मान बे कहते हैं चूँकि हम अब मुत्तहिद हो गए हैं, फिर गज़ा की जानिब बढ़ें। इस पर सरदार यकूब कहते हैं हम बढ़ेंगे, हमारा इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा इंशाअल्लाह। यकूब बे एक सिपाही से कहता है कि सरदारान को पैगाम भेजो कि उस्मान बे अब हमारे साथ खड़े हैं और इन्होंने वफादारी का अहद कर लिया है। इसी दौरान एक सिपाही अंदर आकर कहता है कि जनाब मंगोलों का एलची आया है। इसी के साथ मंगोलों का एलची सिपाही को धक्का देकर अंदर दाखिल होता है। यह देखकर महमद गुस्से में होकर आगे बढ़ते हुए कहता है कि बेगैरत कमीने, मगर सरदार यकूब उसे रोक लेता है और पूछता है कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे खेमे में दाखिल होने की। जवाब में एलची बदतमीजी से खाना उठाकर खाते हुए आगे बढ़ता है और सरदार यकूब के सामने पहुंचकर कहता है कि मुझे ये हिम्मत अलखानियों से मिली है। फिर उस्मान साहब की जानिब देखते हुए कहता है कि मैं अलजाइतू खान का एलची हूँ, मगर यकूब बे आप में ये हिम्मत कहाँ से आई, तुम्हें खुद को सुल्तान करार देने की हिम्मत किसने दी। जवाब में सरदार यकूब कहता है इजाज़त मांगने वाले को सुल्तान नहीं बल्कि अमीर कहा जाता है, बताओ तुम क्या चाहते हो ताकि तुम्हारी उम्र लंबी हो एलची। इस पर एलची कहता है जबकि तुमने खुद को सुल्तान करार दिया है फिर तुम्हें हर सूरत में मसलूआत अदा करने होंगे। जो मसलूआत पहले सुल्तान मसूद अदा करता था वो अब तुम अदा करोगे। ये सुनकर उस्मान भी कहते हैं थोड़ा सब्र करो, जो मसलूआत हम पर जायज़ भी नहीं वो तुम क्यों मांग रहे हो, तुम यहाँ गधों की तरह आए हो। जवाब में एलची कहता है तुम यकीनन उस्मान हो ना। इस पर उस्मान भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम मेरा नाम जानते हो तो वजह शोहरत भी मालूम होगी। ये सुनकर मंगोल एलची कहता है हाँ मैं जानता हूँ, तुमने हमारे कमांडारों और गवर्नरों को तकलीफ पहुँचाए। यकूब बे क्या उस्मान भी तुम्हारे साथ है? तो सरदार यकूब कहता है बिल्कुल, उस्मान हमारे साथ है, हमारी ज़मीनों में इत्तेहाद है। ये सुनकर एलची कहता है खूबसूरत, आप मेरी बात सुने, आप 50,000 सिक्कों के साथ 20,000 सोने के सिक्के सालाना मसूलात उस्मान के बहाए हुए खून के बदले अदा करेंगे। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है। ये सुनकर उस्मान भी कहते हैं मेरी तरफ देखो, अगर तुमने एलची का काम करने की बजाय हमें हुक्म करने की कोशिश की तो फिर तुम अपना सर खो दोगे। जवाब में एलची कहता है मैं अलजाइतू खान के अल्फाज कह रहा हूँ, जो बात तुम उसके सामने नहीं कर सकते मेरे सामने भी ना करो, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है। ये कहते ही साथ वो मजीद खाना खाता है और कहता है आपकी मलकियत जो कुछ भी है वो इसलिए है क्योंकि हमने इसकी इजाज़त दी हुई है। ये कहकर एलची जैसे ही उस्मान साहब के पास से गुजरता है उस्मान साहब उसे दबोच लेते हैं। इस मंजर को देखकर सरदार यकूब कहता है ऐसा ना करे उस्मान बे। जवाब में उस्मान बे कहते हैं जब हम एक रियासत बन जाएंगे फिर तुम देखोगे मसलूआत कौन अदा करता है। इस पर एलची कहता है अगर मुझे कुछ हुआ तो इन ज़मीनों को जिन्हें तुम अपना घर समझते हो खून के समंदर में बदल दी जाएगी। एलची के अल्फाज सुनकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है, मगर काफ़ी देर सोचने के बाद वो एलची को छोड़ देते हैं और गुस्से से कहते हैं कि हम सोना भेजेंगे, अब जाओ यहाँ से। एलची के जाने के बाद सरदार यकूब उस्मान बे से पूछता है कि आज पुरसकून लग रहे थे, आपने दुकानें खरीद ली और सोना मुख्तस किया, 70,000 दरहम 19 से 20,000 सोने के सिक्के आप अपने मसलूआत में अदा करेंगे। यकूब बे की बात सुनकर उस्मान बे उन्हें बहुत गुस्से से देखते हैं। दूसरी तरफ उस्मान बे के सिपाही यानी शहर में अपने जख्मी साथियों की मदद कर रहे होते हैं, जबकि बइंदर बुरान को उठाकर बढ़ रहा होता है और कहता है अल्लाह हमारी मदद करे, सब्र करो भाइयों सब्र करो, जिसने भी सोना चुराया है हम उन्हें तलाश करेंगे। बइंदर के पहुंचते साथ ही वसीलो जख्मी होने की एक्टिंग करते हुए उसके सामने आ जाता है तो बइंदर पूछता है क्या तुम ठीक हो? जवाब में वसीलो कहता है मैं ठीक हूँ जनाब, मुझे कुछ नहीं हुआ। इसके साथ ही बइंदर बुरान को लेकर आगे बढ़ जाता है। बइंदर के जाने के बाद हम देखते हैं कि वसीलियस बइंदर के कमरे में जाता है और संदूक खोलता है और सोने की थैलियां उस संदूक में डाल देता है और फिर संदूक को बंद कर देता है। वसीलियस कहता है कि सोना तुम्हारी मौत होगी बइंदर। ये कहते ही साथ वो कमरे से निकल जाता है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि उस्मान भी सरदार यकूब से कहते हैं कि अभी जो कुछ आपने कहा वो दरख्वास्त है या सज़ा, पहले ये बताएं मुझे। जवाब में सरदार यकूब कहते हैं कि उस्मान बे आपने मेरी बैत की है तो ना ये दरख्वास्त है और ना ही सज़ा, ये मेरा हुक्म है। इस पर उस्मान बे कहते हैं कि ये जंग हमारे लिए शादी है, 70,000 सोने के सिक्कों की शादी आ गई है, मैंने इतनी शानदार शादी पहले कभी नहीं देखी। दूसरे सरदारान को इनसे दूर रखें, मैं इस इत्तेहाद के लिए सोना अदा करूंगा, अल्लाह की मदद से मैं इस काबिल हूँ। चूँकि आप सुल्तान हैं इसलिए मसलूआत के मसले को हल करें। कोनिया भी इसी मसलूआत की वजह से पस्ती का शिकार हुआ, अगर हम ये मसलूआत अदा करते रहे तो कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जवाब में यकूब बे कहते हैं कि उस्मान बे बिल्कुल फिक्र ना करें, वो वक्त भी आएगा। उस्मान बे कहते हैं कि वक्त आने पर कहकर दुश्मन को हमारे ऊपर मौका मिलेगा। ये हमारे आखिरी मसलूहात हैं, सरदारान को जमा करें और फौज को मुनज़्ज़म करें, या तो हम फौज बनकर जाएंगे और किले की जंजीरें तोड़ देंगे या फिर हम तरीक से मिट जाएंगे। अगर आप सुल्तान हैं तो फैसला आपका है। इस पर सरदार यकूब कहता है कि आप अपना काम करें उस्मान बे, जो एक सुल्तान को करना चाहिए। इसके बाद यकूब बे खाने के तख्त पर बैठ जाते हैं। इसी दौरान एक सिपाही उस्मान बे के कान में आकर कुछ कहता है, जिस पर उस्मान बे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देने लग जाते हैं।
इन्हें इस तरह परेशान देखकर सरदार यकूब उस्मान बे से पूछते हैं कि क्या कोई बुरी खबर है। जवाब में उस्मान बे कहते हैं कि कुछ बुरा हुआ है। तो सरदार यकूब कहते हैं मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ होगा जो आपको आपके फर्ज से रोक दे। उस्मान बे कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर हम अभी निकले तो हम सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगे, मुआफ कीजिएगा। ये कहकर उस्मान बे वहाँ से जाने लगते हैं। तो सरदार यकूब कहता है कि उस्मान बे सोना तैयार करें, दुश्मन के सामने ना तो खुद को शर्मिंदा करना और ना ही हमें। परेशानी की आला में सरदार यकूब के ये अल्फाज सुनकर उस्मान बे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो कुछ बोले बगैर वहाँ से चले जाते हैं। इधर यानी शहर में एक तबीब बुरहान का इलाज कर रहा होता है, जबकि बाइंदर उसके पास मौजूद होता है। बुरहान तकलीफ से निडाल होकर कहता है कि उन्होंने सोना चुरा लिया। इसके साथ ही तबीब बुरहान के जख्म दागने लग जाता है। बुरहान को तकलीफ में देखकर बाइंदर उसे हौसला देने की भरपूर कोशिश करता है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि उस्मान भी अपने सिपाहियों और बेटों के साथ मुसलसल यानी शहर की तरफ आ रहे होते हैं। इधर उस्ताद गिरा खुफिया कमरे में मौजूद होता है। इसी दौरान वसीले से वहाँ आकर कहता है कि हमने सोना वहीं पर छुपा दिया है जहाँ पर आपने कहा था। उस्ताद, आपके दिमाग में क्या चल रहा है उस्ताद गिरा? जवाब में उस्ताद गिरा सोने का एक सिक्का फेंकते हुए कहता है कि जेर कुताई वो उस्मान से नफरत करता है। बुरहान जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। फिर एक और सिक्का फेंकते हुए कहता है कतार में खड़ा अगला शख्स बाइंदर है, मैं उसे उस्मान बे से इस तरह अलग कर दूंगा कि उस्मान बे अकेला रह जाएगा। इस पर वसीले पूछता है फिर सोने का क्या करें? जवाब में उस्ताद गिरा कहता है कि वो हर जगह इसकी तलाश में होंगे, वो उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वक्त ज़ाया किए बगैर तुम महल जाओ और फिर अपना किरदार अदा करो। इधर उस्मान बे बहुत गुस्से में यानी शहर में दाखिल होते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हुए पूछते हैं बाइंदर बे बुरहान कहाँ है? जवाब में बाइंदर कहता है हजूर कनूर करारगाह पर थे और मैं तिजारती काम में मसरूफ था। बुरहान अकेले थे और सारे का सारा सोना चोरी हो गया है। ये सुनकर उस्मान भी परेशान होते हैं। बाइंदर की बात सुनकर उस्मान साहब के बेटे और मलन खतून भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। बाइंदर मजीद कहता है जो सिपाही उसकी हिफाजत कर रहे थे वो और बुरहान जख्मी हैं। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि उस सोने की वजह से मैंने मंगोलों को मसलूहात अदा करने की हामी भर दी। तो कनूर कहता है कि किसी को खजाने का कुछ पता नहीं। फिर बाइंदर कहता है कि क्या सिपाहियों को नहीं पता कि माल आने का क्या वक्त होता है? महल में कोई सामान नहीं आना था। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है, ये गद्दारी है। तो बाइंदर एकदम से कहता है हाँ बिल्कुल जनाब। इसके साथ ही कनूर आगे बढ़ता है और उस्मान साहब से कहता है कि अगर आप इजाज़त दें तो मगरिब में हम लोग को रोक देते हैं। तो बाइंदर कहता है हाँ बिल्कुल, सब आदमियों को यानी शहर बुलाएं। मगर उस्मान साहब बहुत गुस्से में उन्हें खामोश करा देते हैं और कहते हैं हरगिज़ नहीं, हम पीछे हट जाएं, उन्होंने हम पर हमला कर दिया, हम नहीं रोक सकते। उन्होंने हमारे महल और घर को नुकसान पहुंचाया। अगर तुम डरते हो या किसी शक में हो तो फिर जाओ और अपनी बीवी के बाहों में मरने का इंतजार करो, कोई पीछे नहीं हटेगा। यानी शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दो, आने जाने वाले की तलाशी लो, किसी पर कोई शक हो तो तशवीश करो। इसी दौरान वसीले से वहाँ आकर कहता है कि जनाब मैं जख्मी हुआ था, मैंने एक जगह का सुना। उस्मान साहब एकदम से उरहान को कहते हैं कि उरहान ये सिपाही जिस जगह का बता रहा है वहाँ पर फौरन जाओ और सोना और गद्दारों को तलाश करो। फिर वसीलियों से कहता है कि तुम भी उरहान के साथ जाओ। इसके साथ ही वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं।